हमारे सभी धम्म बंधुओं को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं मिशन प्रचारक सुनील बौद्ध। ये वीडियो खास करके मेरा है पूजा वेदांश जी के लिए। बहुत ही अच्छी वाणी से बोलती हैं, लोगों को बतलाती हैं, समझाती हैं, मेरी बहन के जैसी हैं। तो अगर हमारी बहन की वाणी में या बहन के ज्ञान में कोई कमी आती है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है उनकी भाषा को सटीक करना, उनकी बातों को सटीक करना, उनके ज्ञान को सटीक करना। बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ कि ये मुझे वीडियो क्यों बनाना पड़ा। वैसे मैं अपनी प्यारी बहना के लिए वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन सोचा कि बता दूं, समझा दूं। आगे से अगर वो कोई टिप्पणी करती हैं तो उनको समझ आना चाहिए कि वो बोली क्या है। और उस पर एक सबसे अजीब बात यह है कि उनके वीडियो पे जो कमेंट आ रहे हैं वो इतने प्यारे प्यारे लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत सही। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कमेंट कर क्या रहे हैं। पूजा वेदांश जी ने जो बात बोली है उसमें कुछ ऐसे शब्द बोले हैं जो बिल्कुल निरर्थक हैं, उस बात को मानने वाला नहीं है, लेकिन उस पर कमेंट कर रहे हैं लोग, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। कम से कम कहते हैं ना, ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए चढ़ना जरूरी होता है, और किसी भी महापुरुष के बारे में बोलने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो आप कितनों को बेवकूफ़ बना सकते हैं। कोई ना कोई तो ज़रूर पकड़ लेगा आपकी चालाकी को। सेम उसी प्रकार से मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूँ। बहुत ही अच्छा वीडियो है, बहुत ही अच्छी भाषा में बोली है। ज़रा देखिए ये वीडियो। वाद विवाद थोड़ा सा चल रहा है सनातन धर्म और बौद्ध धर्म के बीच में। हमारी बहन जी बोल रही हैं सनातन धर्म बौद्ध धर्म के बीच में। पर मैं इनको बता देना चाहूँगा, सनातन धर्म के मानने वाले और बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों के बीच में ये तर्क चल रहा है। या इस तरीके से भी कह सकते हैं, सनातन धर्म को बताने वाले या सनातन धर्म का प्रचार करने वाले तथा बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले लोगों के बीच में, इस तरीके से दर्शाया जा सकता है। धर्म धर्म की लड़ाई नहीं होती कभी, ये बात ध्यान रखिएगा। बात करके और ये यूट्यूब यूट्यूब खेलने से कुछ नहीं होने वाला। हमारी दीदी जी बोल रही हैं कि यूट्यूब यूट्यूब खेलने से कुछ नहीं होता। हमें लग रहा है कि जैसे ही कोई वीडियो आता है या कोई भी वीडियो आता है, सबसे पहला वीडियो इन्हीं का आता है, और दिन में दो दो वीडियो आते हैं। तो यूट्यूब यूट्यूब कौन खेल रहा है। मेरा निवेदन है, आप सभी लोग ये लड़ाई झगड़ा बंद कर दीजिए। इस लड़ाई झगड़े से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। रही बात यूट्यूब यूट्यूब की, तो आपने इस तरीके से बातें बोली हैं इस वीडियो में कि कोई भी बच्चा भी समझ जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हो। मैं आपका विरोध नहीं करता, लेकिन बात बताओ। आप विद्वान हो, एक वक्ता हो, फिर नाम है आपका पूजा वेदांश। आप नाम का संधि विच्छेद बहुत अच्छा करते हो, नाम है पूजा वेदांश। फिर भी आप इस बात को कैसे भूल सकती हैं। आप एक वक्ता हैं, और वक्ता होकर के लोगों को गलत जानकारी देती हैं। आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। आपने क्या बोला जरा समझिएगा, तथागत बुद्ध के बारे में देखिए। आप गौतम बुद्ध जी की बात करते हैं, महात्मा गौतम बुद्ध जी की बात करते हैं। आप क्या जानते हैं उनके बारे में? आप उनको इष्ट बताते हैं। इस तरीके से बोलना कि आप क्या जानते हैं गौतम बुद्ध के बारे में, शायद आपको ये कहीं नहीं लगता कि ये जो लैंग्वेज है ये आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए। हम लोग मिशन प्रचारक हैं, तथागत बुद्ध जी के मिशन को आगे बढ़ाते हैं, उनके धम्म को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो थोड़ी बहुत तो जानकारी होगी, हालांकि आपसे ज़्यादा नहीं होगी। आप वक्ता हो, सनातन वक्ता हो, तो आपको जानकारी ज़्यादा होगी शायद हमसे, है ना। समझिएगा, आपके ज्ञान की बातें हम करते हैं आगे वीडियो में। जो गौतम बुद्ध जी थे वो जाति से ब्राह्मण थे, जाति से वो ब्राह्मण थे। ये चीज़ आप ये बताइए कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है कि तथागत बुद्ध जो थे वो ब्राह्मण थे। तो गौतम बुद्ध जो थे वो ब्राह्मण नहीं थे। लेकिन ये गौतम बुद्ध को आपने कैसे ब्राह्मण बता दिया, कौन से ग्रंथ में दिया है, आपने कहाँ पे पढ़ा है।
ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, आपने पढ़ा कहाँ पे है? गौतम बुद्ध ब्राह्मण थे, शायद आपको पता नहीं है। मैं आपकी थोड़े ज्ञान के लिए कुछ बातें बताना चाहूँगा। इनकी जो जन्मभूमि है वो लुम्बिनी वन है। ये कपिलवस्तु के राजा सिद्धोधन की पत्नी महामाया के गर्भ से जन्मे थे। शायद आपको पता नहीं है, ये बात मैं आपको कंफर्म कर दूं। और वो सुद्धोधन जो थे शाक्य वंशी राजा थे, इसीलिए तथागत बुद्ध को शाक्य मुनि भी बोला जाता है। समझे ना? फिर से मैं वही कहना चाहता हूं कि इसीलिए कहते हैं कि ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए चढ़ना जरूरी होता है, और किसी भी महापुरुष के बारे में टिप्पणी करने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी होता है। आप एक वक्ता हैं, और वक्ता के मुख से ऐसी लैंग्वेज और फिर ऐसे जो वचन हैं जो बिना किसी ग्रंथ से लिए हुए बनावटी बातें नहीं कही जाती हैं बहन जी। सोचिए, विचार करिए, उसके बाद में बौद्ध धम्म को समझाना सबके बस की बात नहीं होती है। बहुत तो वक्ता भी बौद्ध धम्म को नहीं समझा पाते हैं। खुद बौद्ध धम्म के वक्ता होते हुए बौद्ध धम्म को नहीं समझा पाते हैं। आप तो फिलहाल बौद्ध धम्म से ज़्यादा दूर तक नाता नहीं है आपका। फिर भी इसीलिए मैं कहता हूँ, अगर आप बौद्ध धर्म के बारे में जानती हैं तभी उसके बारे में टिप्पणी करिए, या फिर उसके बारे में पढ़ लीजिए। टिप्पणी करने से नहीं रोका हमने, रीज़न यही है क्योंकि आप टिप्पणी करेंगे उसका हम सुधार करेंगे। कर दे, छोड़िए, आगे देखिए। इसीलिए मैं कहता हूँ बहन जी कि पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी बात को बोलने से पहले उसके बारे में जानकारी लेना बहुत अच्छा होता है। आपके कमेंट बॉक्स में एक बंदे ने कमेंट भी किया है, किसी भी बात को कहने से पहले विद्वानों की जानकारी लेना बहुत ज़रूरी होता है। कमेंट नीचे देख लीजिएगा, किसी बंदे ने किया है, मैंने कमेंट देखा हुआ है। खैर छोड़ दीजिए। उसके बाद तुम्हें इतिहास पढ़ना है, आना। यूट्यूब यूट्यूब मत खेलो, कुछ नहीं मिलेगा। रही बात यूट्यूब मत खेलो, तो आपसे बात करके भी तो कुछ नहीं मिलेगा। अब तो आपका ज्ञान तो आपके यूट्यूब से ही पता चल गया। तो अब अगर इतना मेहनत करके हम आपके पास ज्ञान लेने वहाँ पर आएंगे तो यही ज्ञान वहाँ पर भी मिलेगा, और जब यही ज्ञान मिलेगा तो इससे अच्छा है घर पे ही बैठो। हाँ, क्योंकि ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए। रीज़न यही है क्योंकि आपको जब इसके बारे में ज्ञान ही नहीं है तो क्या बताएंगे आप? तथागत बुद्ध को यही बताएंगे कि वो ब्राह्मण थे जाति से। कर छोड़िए, आगे सुनिए। और आप बात करते हो बाबा भीमराव अंबेडकर की, आप उनको प्रभु बताते हो। वो तो बुद्ध को मानते ही नहीं थे। किस शास्त्र में लिखा है कि वो बुद्ध जी को मानते थे? अब ये किस बात को लेकर के बोला जाए? आपने बोला कि बाबा भीमराव अंबेडकर बुद्ध को मानते ही नहीं थे। ये कौन सी बात हुई? बाबा साहब बुद्ध को नहीं मानते थे, और फिर दूसरी बात बोल रहे कौन से शास्त्र में लिखा है। मैं आपको एक बात, बहुत अहम बात बताता हूँ। जो महापुरुष होते हैं, जैसे कि बाबा साहब की बात करी तो इनके इतिहास होते हैं, उनको देखिए। खैर, आपने एक बात बोली कि बाबा साहब जो है, यानी जो भीमराव अंबेडकर जी थे, वो बुद्ध को मानते ही नहीं थे। आपके इन बातों पर ना हमको हंसी आती, इसीलिए कहते हैं पढ़ लीजिए, आप थोड़ा बहुत ज्ञान ले लीजिए, उसके बाद में बोलिए कि मानते नहीं थे। आपको शायद ये पता नहीं है कि 14 अक्टूबर सन 1956 में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, और संपूर्ण जीवन उसके बाद बौद्ध धर्म को समर्पित कर दिया था। वो भी अकेले नहीं थी ना, पूरे भारत के लगभग 5 लाख लोगों के साथ में नागपुर दीक्षा भूमि के अंदर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी बाबा साहब ने। हाँ दीदी, ये समझिए आप, मेरा कटाक्ष करने का मन नहीं है किसी का, लेकिन कम से कम ज्ञान जो दे रही हैं आप वो तो सही दीजिए। फिर तथागत बुद्ध के बारे में ये गलत बातें होती हैं। आप किसी के बारे में भी बोल रहे हैं तो उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आपके पास उसकी जानकारी नहीं होगी आप लोगों को क्या बताएंगे। और एक बात ध्यान रहे, हम किसी धर्म पर टिप्पणी नहीं करते, और इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद भी कोई नहीं था, मैं वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था। लेकिन फिर मैंने जब ये वीडियो देखा तो उसके बाद में सोचा कि लोगों के दिमाग में गलत मैसेज जा रहा है, फिर इतने बड़े वक्ता दे रहे हैं, तो मुझे आना पड़ा बताने के लिए, समझाने के लिए। सो आप सभी लोगों से निवेदन है कि सब लड़ाई झगड़ा बंद कर दीजिए, आपस का बैर ख़त्म करिए।
क्योंकि यही वैर हमारे देश को तोड़ने का काम कर रहा है। सभी लोग देश हित में काम करिए और इस वैर को तोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। बिल्कुल, हमने किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोला और मैं किसी धर्म के खिलाफ बोलता भी नहीं हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, गर सियासत के अंधेरों में उलझ जाओगे, मेरा दावा है सदा रोओगे पछताओगे। कि तोड़ो मंदिर तुम्हें रहमान ये कब कहता है, और ढाओ मस्जिद तुम्हें भगवान ये कब कहता है। कि बात तो जब है कि हर एक से मोहब्बत की जाए, कोई भी धर्म हो हर धर्म की इज्जत की जाए। खैर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अगली वीडियो मेरी जल्द ही आएगी, तो अगली वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी से, और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।